हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने चैप्टर 10 का के पोएट स्वामी विवेकानंद के बारे में और इस पोएम द सॉन्ग ऑफ फ्री के बारे में जाना था। आज हमें आपका ये फर्स्ट पैरा अर्थात ये 4 लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। The wounded snake its hood unfurled, the flame stirred up doth blaze, the desert air resound the call of heart-struck lions raise। ये देखते हैं, पहले इसका मीनिंग देखेंगे, फिर हम इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, द wounded स्नैक, wounded मतलब घायल, मतलब एक घायल सांप, इट्स हुड अनफर्ल मतलब एक जब कोई सांप घायल होता है तो अपने फन को फैला देता है, ठीक है। हुड वर्ड जो होता है वो मतलब सर ढकने के लिए एक चीज़ होती है, जैसे हम हुडी बोलते हैं। एक ड्रेस होता है जिसके पीछे आप टी शर्ट के पीछे कैप लगाओ तो उससे हुडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हुड जो शब्द है ये फन के लिए यूज हुआ है। तो कह रहे हैं एक घायल जो सांप होता है वो अपने फन को खोल देता है। कब? मतलब एक सांप अपने फन को कब खोलता है, कब फैलाता है? जब वो घायल होता है, अर्थात जब उसे घायल किया जाता है तो वो सांप अपना फन को फैला देता है। और जो फन फैलाना एक सांप की सबसे बड़ी शक्ति होती है, ठीक है। द फ्लेम स्टीर्ड अप दथ ब्लेज, देखिए फ्लेम मतलब अग्नि, स्टीर्ड मतलब होता है छेड़ना या कुरेदना, डथ ब्लेज मतलब होता है भड़क उठना या तेजी से जलना, ठीक है। देखिए जब कोई आग होता है, आपने देखा होगा, आग को जब कोई छेड़ देता है, कुरेद देता है तो वो और तेजी से भड़क उठती है, ठीक है। और द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, जो डिजर्ट रेगिस्तान की हवाएं होती है, मतलब पूरा रेगिस्तान, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, पूरा रेगिस्तान गूंज उठता है आवाज़ से। किसकी आवाज़ से? ऑफ हर्ट स्ट्रक मतलब होता है लायंस रेज। देखिए एक लायंस होता है जो घायल हो जाता है या किसी शिकारी के तीर या उसके बुलेट से घायल हो जाता है, तो वो क्रोध से जो दहाड़ता है उसकी आवाज़ से पूरा रेगिस्तान गूंज उठता है। अर्थात कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी कि जब कोई व्यक्ति को घायल होता है, उसे कोई हर्ट करने की कोशिश करता है, तभी जाकर उसकी जो सब सुप्रीम पावर होता है वो उभर कर बाहर आता है। अर्थात मतलब हमें जब कभी भी कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो हमारी, तो उसके बाद ही समस्या आती है, तभी हमारे जो भी गुण होते हैं, जो सबसे अच्छी गुण होती है वो हमारी तभी बाहर निकलती है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, एक सांप जब घायल होता है तभी वो अपने फन को फैलाता है। और एक आग, जो कोई छोटी मोटी आग है, वो तब कब भड़क उठती जब उसे छेड़ दिया जाता है। और एक जो पूरा रेगिस्तान होता है वो आवाज़ से गूंज उठता है, पूरा का पूरा जो रेगिस्तान का हवा होता है वो आवाज़ से गूंज उठता है। किसकी आवाज़ से गूंज उठता है? एक घायल शेर। एक शेर घायल कैसे हो रहा है? मतलब किसी मनुष्य के द्वारा अगर कोई या शिकारी के द्वारा अगर कोई शेर को जब उसका शिकार करने के लिए उस पर तीर या उस पर कोई बंदूक की गोली चलाता है, तो क्रोध में अपने जो भी दहाड़ता है उस दहाड़ से वो पूरा उसकी इतनी शक्ति होती है, दहाड़ में इतनी शक्ति होती है कि पूरे रेगिस्तान में उसकी आवाज़ गूंज उठती है, ठीक है। आई होप आपको इतना इसकी मीनिंग समझ में आई होगी। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या इसके एक्सप्लेनेशन में पहले रेफरेंस में क्या लिखेंगे? रेफरेंस तो आप लोग लिख ही लेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? अब कॉन्टेक्स्ट में 2 तीन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि सांप के बारे में और ये घायल शेर के बारे में। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन द पोएट टेल्स अस, देखिए रिएक्शन ऑफ एन, मतलब इसमें प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि जब घायल सांप और घायल शेर अपनी घायल होने के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस द रिएक्शंस ऑफ एन इंजर्ड स्नैक एंड एन इंजर्ड लायन, मतलब
इन लाइन में, इन पंक्तियों में कवि क्या हमें बता रहा है? रिएक्शन, प्रतिक्रिया। किसकी प्रतिक्रिया बता रही है? स्नैक, इंजर्ड स्नैक और इंजर्ड लायन, मतलब एक घायल शेर और घायल से सांप और घायल शेर के रिएक्शन, प्रतिक्रिया को बता रहा है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब पहले लाइन, द वुंडेड स्नेक, मतलब द सेंट पोएट, जो ये स्वामी विवेकानंद जी, ये एक सेंट थे अर्थात एक साधु सन्यासी थे, वो इसलिए हम लिख रहे हैं द सेंट पोएट सेज दैट, कहते हैं कि द स्नेक सोज इट हुड, अपना फन तभी फैलाता है, ओनली व्हेन इट इज हर्ट, तभी जब वो घायल होता है या जब वो दुखी होता है। मतलब एक सांप अपना फन तभी फैलाता है जब वो दुखी होता है। तो स्नैक सोज इट्स हुड ओनली व्हेन इट इज हर्ट, मीन्स क्या कहेंगे? इट मीन्स आफ्टर बीइंग ऑप्रेस्ड, मतलब ऑप्रेस होने के बाद इट शोज हिज रिएक्शन, अपना प्रतिक्रिया दिखाता है, विथ पावर एंड एंगर, क्रोध और शक्ति के साथ अपना रिएक्शन ये बता रहा है। मतलब जब कोई व्यक्ति जब उसे कोई ऑप्रेस करता है, बार बार दबाता है, तो वो अपनी शक्ति दिखाता है ना। अब उसके बाद ऑन, दूसरा क्या है? ये अग्नि के बारे में बता रहा है कि ऑन बीइंग अ सिंपल फ्लेम, कि मतलब एक आग जो, एक अग्नि जो सिंपल साधारण है, वो बर्स्ट फूट पड़ती है, फ्लेम बर्स्ट इनटू अ बिग फायर। कब? देखिए, अगर एक सिंपल सी आग है, वो कब बड़ी आग में, कब बड़ी लपट में बन जाती है? जब हम मतलब जब हम वी ब्लोज अप द फ्लेम इट विल बर्न ब्राइटली, मतलब जब हम किसी भी आग को उसे छेड़ते हैं, व्हेन वी स्टिर्ड अप सिंपल फ्लेम देन इट बर्स्ट इनटू अ बिग फायर। ठीक है, अब देखते हैं, व्हेन द लायन इज स्ट्रक बाय अ हंटर्स एरो और बुलेट, मतलब जब एक लायन फंसा होता है, उसमें एक चुभा होता है, क्या चुभा होता है? किसी हंटर, किसी शिकारी के एरो एंड बुलेट, जब व्हेन द लायन स्ट्रक बाय हंटर्स एरो और बुलेट, तो होता क्या है? इट्स एंग्री रोर्स कैन बी हर्ड इन द होल फॉरेस्ट। अगर कोई जो शेर है वो घायल है किसी शिकारी या शिकारी के तीर या उसकी गोली से, तो वो जो दहाड़ता है, तो उसकी पूरी दहाड़ पूरे जंगल में सुनाई देती है। मतलब इन दीज लाइन, पूरा मिला के हम कह सकें, इन दीज लाइन द पोएट trying to say that in the bad situation a creature shows his best power and energy and he does not lose his courage। मतलब कि बुरे सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में, गंभीर परिस्थितियों में एक प्राणी, अगर जब प्राणी कोई गंभीर सिचुएशन में है, सही सिचुएशन नहीं है उसके सामने, तो वही तभी उसकी बेस्ट पावर और उसकी एनर्जी तभी प्रस्तुत होती है और वह निराश नहीं होता है, वो अपने साहस को नहीं खोता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।